तो ये कहानी है एक लड़के की जो बिल्कुल भी फायर मैजिक यूज़ नहीं कर सकता था, पर असल बात तो ये थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड मैजिक यूज़र था। तो कज़ुमा कैनजी अपने फैमिली का एक बहुत ही मशहूर फायर यूज़र बनना था उसको, पर वो बिल्कुल भी फायर मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। इसी वजह से उसके डैड ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। तो काजुमा को बहुत गुस्सा आया, उसी वजह से उसने कंट्री को छोड़ दिया और ऐसे मौक़ों की तलाश में निकल गया जिसकी वजह से वो स्ट्रांग बन सके। उसके बाद वो 4 साल बाद वापस आया एक बिल्कुल ही स्ट्रॉन्गेस्ट विंड मैजिक यूज़र के तौर पर। तो उसके बाद कज़ुमा एक बंदे के पास जाता है जिसने उसको हायर किया है एक घोस्ट को मारने के लिए, पर उसने वहाँ और लोगों को भी बुलाया है, सिर्फ कज़ुमा को नहीं। तो उसके बाद वो जो यूजी होता है वो बहुत ही एक चिड़चिड़ा बंदा होता है, वो जाके कज़ुमा को तंग करने लग जाता है, उसको लूज़र बुलाता है और बहुत सारी चीज़ें कहता है और ये भी कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वहाँ एकदम से एक घोस्ट आ जाता है, यूजी उसको हमला करने की सोचता है और सारा रिवार्ड खुद हड़पने की कोशिश करता है। तो जैसे यूजी उसको अपनी फायर बॉल से हमला करता है तो वो घोस्ट उसको वही फायर बॉल वापस फेंकता है 10 गुना ज़्यादा पावर के साथ। तो उसके बाद पूरी मेंशन पर आग लगी होती है और कज़ुमा इसी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट को कहता है कि तुम्हें मुझे 100 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो। तो वो क्लाइंट उसकी डील ले लेता है और कज़ुमा फिर विंड स्पिरिट्स को बुलाता है और पूरी मेंशन से एक दम से सारी आग को ख़त्म कर देता है। तो उसके बाद काजुमो जो होता है वो उस घोस्ट को भी इजीली हरा देता है और इस दुनिया से इरेज कर देता है। तो उसके बाद यूजी ज़मीन पर पड़ा होता है, नाटक आ रहा होता है कि वो इंजर है। तो काजुमो उससे कहता है तुम ये नाटक ना करो, मुझे पता है कनेजी फैमिली के पास फायर स्पिरिट घोस्ट से बचने की ताकत है, वो उसको सह सकते हैं अगर कोई भी हमला वो उन पर करेंगे। तो यूजी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होता है ये जान कर के काजुमो अब विंड मैजिक यूज़ कर सकता है। उसके बाद हम यूजी को देखते हैं वो कैंजी फैमिली के हेड के सामने साथ झुका रहा होता है और फैमिली के हेड जोगो काजुमो के डैड और अयाना जो उसकी डॉटर है उनको बताता है कि अब काजुमो विंड मैजिक यूज़ कर सकता है। तो उसी रात को एक अननोन विंड मैजिक यूज़र यूकी और उसके फ्रेंड्स पर हमला कर देता है और अगले ही मॉर्निंग में जूगो और जैनमा को उन दोनों की बॉडीज़ मिलती हैं। तो उसके बाद वो फूडा क्लैन के हेड को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, और ये क्लैन है एक विंड यूज़र वाला क्लैन। तो उसके बाद फूडा के क्लैन का हेड उन्हें बताता है कि ये किसी ऐसे बंदे ने किया है जिसका विंड मैजिक हमारे मैजिक से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो फिर वो सारों को शक होता है कि ये काजुमो ने किया होगा। उसके काजुमो के डैड को अभी भी यकीन नहीं होता, इसी वजह से वो यूकी के ब्रदर और साथ एक और स्ट्रांग बंदे को भेजते हैं ताकि वो काजुमो को ढूंढे और उसे पकड़े। तो यानो कहती है कि मैं भी साथ जाऊंगी, पर यूकी का भाई कहता है कि मैं अपने ब्रदर को खुद ही अवेंज करूंगा, उसका बदला मैं खुद ही लूँगा। तो उसके बाद वो तीनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं जहाँ उन्हें काजुमो नज़र आया था। तो वो वहाँ हम देखते हैं कि यानो एक विंड बैरियर में फंस जाती है। तो यानो अपनी फायर से एक स्वाड निकालती है और वहाँ से विंड बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ यानो बैरियर में फंसी हुई है, दूसरी तरफ उन दोनों को काजुमा नज़र आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली के 3 लोगों को मारा है। काजुमा उन्हें बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके बाद यूकी का ब्रदर कहता है कि ऐसी सेम बात तुमने जाकर हेड को भी बतानी है। तो काजुमा कहता है कि मैं अब तुम लोग की स्टूपिड फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, अगर तुम लोग मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो जुगो को बोलो मेरे पास आकर मुझसे बात करे। तो उसके बाद काजुमा है जो वो उस क्रेन को तोड़ता है, वहाँ से एक स्पाई निकल कर आता है जुगा फैमिली का। तो उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ना करें तो तुम हमारे साथ अभी चल पड़ो। तो काजुमा कहता है अगर तुम लोग मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा सकते हो तो कोशिश करो। तो उसके बाद वो फायर बॉल से उस पर हमला करते हैं काजुमा पर काजुमा अपने विंड मैजिक से उसकी फायर बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसके बाद ही वहीं उसको काजुमा के एक ईवल प्रेजेंस फील होती है, एक बंदा निकल कर आता है, वो दोनों बंदों पर अटैक करके उन दोनों को मार देता है। तो काजुमा बहुत शॉक होता है, उसको आसमान पर एक हाथ नज़र आता है जिसको विंड स्पिरिट्स ने छुपाया हुआ होता है। तो काजुमा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसको पीछे से अयानो उस पर हमला कर देती है और उसे कहती है कि तुमने हमारे फैमिली के 2 और लोगों को मार दिया है। तो काजुमा उसे बताने की कोशिश करता है कि ये तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर अयानो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद अयानो अपनी स्पिरिट्स को बुलाती है और एक और स्वाड समन करती है और उसके बाद फिर काजुमा पर हमला करने की कोशिश करती है दोबारा से अपनी नई स्वाड के साथ। तो काजुमा उसके अटैक को इजीली रोक देता है और अयानो को यकीन नहीं होता कि काजुमा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। तो काजुमा उसे बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम लोगों को दूसरा विंड मैजिक यूज़र खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और अगर मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि अगर तुम अगली हेड हो ना कांजी फैमिली की, तो कांजी फैमिली बिल्कुल अब तबाह हो चुकी है, समझ लो। तो काजुमा वहाँ से गायब हो जाता है और अयानो उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो उसके बाद काजुमा एक ऊंची सी बिल्डिंग पर जाकर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे कोई ना कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है इस इंतज़ाम में कि मैं कांजी फैमिली को तबाह कर रहा हूँ। तो उसके बाद अयानो घर वापस आती है और जूगो और जैनमा को बताती है कि
काजुमा ने उसे क्या बताया, और जुगो और जानमा कहते हैं तो इसका मतलब काजुमा कल्प्रिट नहीं है। तो जैनमा कहता है कि मुझे अब चाहिए कि मैं कज़ुमो को इस गार में वापस बुला लूँ, बेशक मुझे फोर्स ही क्यों ना यूज़ करनी पड़े। तो जैनमा उसके बाद कज़ुमो को कॉल करता है और उसे कहता है हमें रात को मिलना चाहिए। तो कज़ुमो को कुछ पुरानी और बहुत बुरी यादें आती हैं अपने डैड की आवाज़ सुनकर। उसे याद आता है कि उसे कैसे उसकी फैमिली से निकाल दिया गया था धक्के मारकर, और उस टाइम वो अपने डैड के सामने कुछ बोल भी नहीं था सकता। पर अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब ये अपने डैड के सामने बोल सकता है। तो उसके बाद रात होती है और जैनमा वहाँ आता है और आते साथ कज़ुमो को कहता है कि तुम अब खुद को अपनी फैमिली को सौंप दो। तो कज़ुमो कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे मेरे साथ फ़ाइट करो। तो जैनमा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसके बाद फ़ाइट शुरू हो जाती है। कज़ुमो अपने विंड मैजिक से जैनमा पर हमला करता है और जैनमा खुद को बचा लेता है अपने ऑटोमेटिक फायर शील्ड की वजह से। तो उसके बाद जैनमा कज़ुमो पर हमला करता है और कज़ुमो सिर्फ उससे भाग सकता है और विंड बैरियर से उसको रोक सकता है। तो कज़ुमो को समझ आती है कि उसकी फायर उसके टारगेट के अलावा और किसी चीज़ को नहीं जलाती। इसी कंट्रोल की वजह से जैनमा को स्ट्रॉन्गेस्ट फायर यूज़र कहा जाता है। तो जैनमा कहता है अब मैं अपनी पूरी पावर यूज़ करूँगा, अगर तुम बच कर रहना चाहते हो तो अभी हार मान लो। तो जैनमा फायर स्पिरिट्स को बुलाता है और अपनी फायर का अटैक करता है कज़ुमो पर। तो कज़ुमो अपना अननोन अटैक यूज़ कर जैनमा की फायर बॉल को वहीं तबाह कर देता है, एक्सप्लोड कर देता है, पर जैनमा का कुछ भी नहीं होता, बेशक वो आग में जल रहा है। तो उसके बाद जैनमा कहता है कि मैं ना इतना बेवकूफ़ हूँ और ना इतना वीक कि तुम्हारी इस ट्रिक से हार मान जाऊँ या हार जाऊँ। तो उसके बाद कज़ुमो और जैनमा आपस में कुछ बात करते हैं वैसे ही, पर जैनमा फिर अपनी फुल पावर यूज़ करने लगता है और उसकी पूरी जो आग है वो बिल्कुल ब्लू कलर की हो जाती है। तो फिर हमें पता चलता है कि ये ब्लू फायर है जो एक जनरेशन में सिर्फ एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। और पर कज़ुमो भी हार नहीं मानता, वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स को बुलाता है और ख़ुद को जैनमा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित करता है। तो कज़ुमो का अटैक जैसे ही जैनमा को लगता है, जैनमा साथ ही बेहोश हो जाता है और ये सोचता है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। तो कज़ुमो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपने डैड को हराने के बाद, क्योंकि अब उसने अपना पर्पज़ अचीव कर लिया है। उसके बाद कज़ुमो एक होटल में जाता है जहाँ उसको एक फ़ायर यूज़र महसूस होता है, और वो फ़ायर यूज़र और कोई नहीं उसका छोटा भाई रैन होता है। रैन कज़ुमो से कहता है कि तुम्हें चाहिए आप तुम सरेंडर कर दो। तो कज़ुमो कहता है रैन से तुम मेरे कमरे में, हम वहाँ बात करेंगे। तो जैसे ही रैन उसके कमरे में जाता है, रैन उससे पूछता है कहीं तुम कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं जिसको उसकी पावर स्पिरिट किंग से डायरेक्टली मिल रही है। तो रैन कहता है कि मुझे भी पता है जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूज़र हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, और पिछले ही दिनों एक जापान में बात भी चली थी कि लेजेंडरी कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ एक जापान में। तो यहीं हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। अगर आपने अगला एपिसोड भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने और कोई एनीमे भी देखने हैं हिंदी में रीकैप चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर जाकर और भी वीडियो चेकआउट करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।